everyone, welcome to SB Academy classes and myself Shabnam Ahmed। लास्ट क्लास में हमने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी इंटीग्रल्स की। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले 25 तक क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रल ऑफ cos √x dx अपॉन √x। हमने अभी तक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखा है। इसका मतलब होता है एक वैल्यू डालो, एक वैल्यू को कुछ लेट कर लो और उसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो dx के फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे एक cos √x अपॉन में √x, अगर मैंने √x मतलब न्यूमरेटर वाले cos के अंदर जो फंक्शन है उस वाले फंक्शन को अगर t लेट कर लिया और फिर दोनों से डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो जाएगा x की पावर हाफ और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी हाफ x टू द पावर माइनस हाफ। एक साथ में dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब 1/2 √x dx इक्वल्स टू dt। अब यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए dx अपॉन √x की। तो इस पूरे की वैल्यू क्या डाल देंगे? 2 इंटू dt, सॉरी यहाँ पे dt आएगा, 2 इंटू dt। तो ये वाली वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos और इसके जगह पे t और साथ में यहाँ पे dt और जो ये कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। तो अपने पास क्वेश्चन बन गया 2 इंटीग्रेशन cos t dt और हमें पता है cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin t। तो हो जाएगा 2 sin t प्लस c। अब sin t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब t की वैल्यू थी क्या? √x। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 sin √x प्लस c। मतलब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके लिखते हैं कि उसके वैल्यू भी आई है और उसको सॉल्व करने के बाद भी आई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ √sin 2x cos 2x dx। सेम हम सोचेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं लेट कर लूँ तो उसके डिफरेंशिएशन गिवन हो। यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि साइन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो कॉस वाली टर्म आ जाएगी और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन वाली टर्म आ जाएगी। अब सपोज करो कि मैंने बाहर वाले कॉस को टी ले लिया। लेट कर रहे हैं कि बाहर वाले कॉस को मैंने टी ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 2 sin cos 2t dx इक्वल्स टू dt। बट ये जो ये वाली टर्म है ये तो अंडर रूट के अंदर है, ये dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसके पावर जो हाफ है वो मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जो cos 2x है हम उसको t नहीं ले सकते। वापस देखिए क्यों नहीं ले सकते। अगर मैंने cos 2x को t लिया तो इसको डिफरेंशिएट करने पे आता माइनस का 2 sin 2 dx इक्वल्स टू dt। बट ये जो sin 2x है ये अंडर रूट के अंदर है और हम यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा सकते, उससे तो अंडर रूट dx की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको t नहीं ले सकते। तो कौन बचा t लेने वाला? sin 2x। तो यहाँ पे हम बस sin 2x को t लेट कर लेंगे। अगर इसको t लेट कर लिया, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2x की डिफरेंशिएशन cos 2x साथ में 2 dx इक्वल्स टू dt। अब यहाँ से किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? cos 2x dx की। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी cos 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। वापस वैल्यू डाल देंगे, sin 2x की जगह आ जाएगा t और जो cos 2x dx आ जाएगा उसकी जगह आ जाएगा dt/2 और 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ये क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना बहुत जगह यूज आता है, तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर जब तक कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको साइड में रख लीजिए। तो ये क्या है? x टू द पावर हाफ। तो ये फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे ये हो जाएगा t टू द पावर हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ और नीचे भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस हाफ प्लस c। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हाफ प्लस 1 √3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये सॉल्व होके आ गया t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। अब बस t की वैल्यू डाल देंगे।
हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, cos 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x की होल पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। मतलब अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, लेट्स से इसका नाम i है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप इन दोनों को देखिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि साइन एक्स है और cos x है। हम अभी तक पढ़ के आए हैं कि अगर मैंने साइन एक्स को डेरिवेट किया तो cos x आ जाएगा। इसका मतलब साइन वाली टर्म को मैं x ले सकती हूँ, मतलब t लेट कर सकती हूँ। तो सपोज कीजिए कि मैंने साइन x को t लेट कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो cos x dx इक्वल्स टू dt आ गया। ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ गई, बट नीचे वाली टर्म का क्या, ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 1 प्लस टी, ऐसे कुछ आ जाएगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, इस 1 प्लस टी को वापस कुछ लेट करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं हो गया कि 2 बार करना पड़ रहा है। तो उससे बेटर हम क्या कह सकते हैं कि जो नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर है, जब भी अंडर रूट के अंदर होता है उस पूरे को कुछ मान लिया करिए। इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे। ये साथ में इसलिए बताया कि अगर आप सोचो कि ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर 1 प्लस टी को कुछ और लेट कर लेंगे। तो अभी हमने डायरेक्ट 1 प्लस साइन एक्स को t मान लिया, तो डेरिवेट कर देंगे, ये हो जाएगा cos x, साथ में dx इक्वल्स टू dt। सेम वही बन रहा है, जो cos x वाली टर्म dx है उसको dt लिख देंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t। देखिए अभी सिंपल नहीं हो गया थोड़ा, इसको और इसमें ये फर्क है, बस इसमें t के साथ 1 है, इसमें नहीं है, बट स्टिल ये कितना सिंपल लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -12 dt। अब हमें पता है x टू द पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, मतलब t टू द पावर -12 प्लस 1 और नीचे भी -12 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा t टू द पावर हाफ अपॉन में हाफ प्लस c, तो हो जाएगा हाफ ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 t टू द पावर हाफ प्लस c। इसका मतलब 2 रूट टी प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू थी क्या, 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस सी, 1 प्लस साइन एक्स। एक बार वापस देखिए, हम चाहते तो सिर्फ हम साइन एक्स को भी टी मान सकते थे, बट उससे ऐसा आता और फिर वापस हमें 1 प्लस टी को कुछ लेट करना पड़ता। तो इससे अच्छा हमने डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसको टी मान लिया एंड देन सॉल्व कर दिया। जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ये होते हैं कि गलती के काफ़ी चांसेस हो, जैसे एक बारी में चीज़ें क्लिक नहीं होती कि इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस। आप कोई भी बुक उठा लो, RS उठा लो, RD उठा लो, NCERT से तो कर ही रहे हैं, उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आपको पता लगेगा ना ये दिक्कत है, वैसे कैसे आप उनको सॉल्व भी कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x। तो इसमें सबसे पहले क्या है, log ऑफ sin x है, तो पहले तो मैं ये सोचूंगी कि चलो sin x को t मान लेते हैं, बट अगर मैंने sin x को t मान लिया तो cos x dx आ जाएगा, बट मेरे पास cos वाली टर्म तो है ही नहीं, मतलब डिफरेंशिएट के बाद जो cos x आएगा वो तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे। तो फिर क्या सोचते हैं, इस पूरे को भी तो t मान सकते हैं, log ऑफ sin x को, ये बड़े वाला फंक्शन। अगर मैंने log ऑफ sin x को t मान लिया तो log की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन जो भी उसके अंदर वाला फंक्शन है, दैट इज sin x, एंड देन अकॉर्डिंग टू चेन रूल ये sin x डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब sin x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, cos x dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब cot x dx इक्वल्स टू dt। अब बस वैल्यू डाल देंगे ऊपर, तो ये जो log ऑफ sin x है इसकी जगह t आ जाएगा और ये जो cot x dx है इसकी जगह dt आ जाएगा। अगेन यूजिंग द रूल ये आ जाएगा हमारे पास t पावर 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 2, तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2।
अब टी की वैल्यू डाल देंगे, टी की वैल्यू थी क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये तो एक सिंगल अप्रोच हो गई। इसके अलावा एक और अप्रोच हो सकती है हमारे पास। जैसे स्टूडेंट्स अलग अलग हैं तो सबको कुछ अलग अलग सोच सकते हैं कि ऐसे भी तो ट्राई कर सकते हैं कि सपोज मैंने कॉट को इसमें कन्वर्ट कर दिया एंड देन मैंने जो साइन एक्स है उसको टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी, इस वाले की जगह पे टी और इस वाले की जगह पे डी टी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लॉग टी अपॉन टी ऐसे, क्योंकि जो कॉस है वो तो डेरिवेटिव के साथ हट जाएगा, क्योंकि जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे एक टर्म आएगी कॉस एक्स डी एक्स, ये वाली साइन को जब टी लेते हैं तो ये टर्म आती है कॉस एक्स डी एक्स। तो ये जो कॉस एक्स और डी एक्स आपस में मिलकर डी टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग टी अपॉन टी। तो इसमें हमें वापस जो लॉग टी है उसको कुछ और लेट करना पड़ेगा, इवेंचुअली हम यहीं तक पहुंच जाएंगे। तो आप सिंगल टाइम सब्स्टिट्यूशन लगाओ या फिर 2 बार लगाओ, आपके ऊपर है, बट आंसर आ ही जाएगा अगर कैलकुलेशन ठीक हो। एक बार आप इन दोनों को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें भी आप सेम सोच सकते हो, या फिर 1 प्लस कॉस एक्स को टी ले लो या फिर सिर्फ कॉस एक्स को टी ले लो। हमेशा जो कांस्टेंट होते हैं ना उनको अज्यूम करते जाया करो। जैसे कहीं पे बढ़िया से लिखा है 2 प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर ई, ऐसा कुछ लिखा है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे को टी ले लूँगी। भले ही कॉस एक्स तो टी वाली टर्म है, इसको तो टी लेना पड़ेगा, बट जो आसपास के कांस्टेंट है ना उनको भी टी ले लो। इसका फ़ायदा क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये तो हट ही जाते हैं पूरे पूरे। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ई टू द पावर ई ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। तो बेटर होता है जो कांस्टेंट होते हैं उनको साथ में ले लिया करें टी के। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, लेट कर लिया। अब कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, माइनस का साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स डी एक्स की, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। अब वापस वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन में टी। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी। हमें पता है 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन टी या फिर लॉग टी, लॉग बेस ई टी। तो ये हो गया एल एन टी प्लस सी और ये वाला माइनस एज इट इज, तो ये हो गया माइनस का एल एन टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। मतलब कि अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, मतलब इंटीग्रल सॉल्व करके ये आ जाएगा माइनस एल एन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम सेम नहीं है कि यहाँ पे नीचे वाले को टी ले रहे हैं, यहाँ पे भी नीचे वाले को टी ले लेंगे, तो ये भी एज इट इज हो जाएगा कि आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, इसको टी मान लिया, दोनों से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन एक्स डी एक्स की, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का डी टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन में टी स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी की पावर -2 डी टी। ध्यान रखना जब भी कोई पावर डिनोमिनेटर में होती है वो न्यूमरेटर में आके माइनस हो जाती है। ये गिवन तभी होता है, मतलब ऐसा तभी होता है जब यहाँ पे पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि ये कोई टी है, ये कोई m स्क्वायर है, ये फिर m स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा कुछ। तो t की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का t -1 अपॉन में -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन टी प्लस सी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, टी की वैल्यू डाल दी प्लस सी। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कि ये जो टर्म है
ये आप सोच रहे होगे ये जो माइनस साइन है ये दोनों के साथ ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी के साथ माइनस क्यों नहीं लगा। जो ये है इसका मतलब ये नहीं है कि सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, और वो जो कांस्टेंट है वो भी तो कोई कांस्टेंट ही होगा ना, तो सी ही नाम दे दिया। तो इसलिए जब भी कहीं भी ऐसे लिखा होता है 2 √ ऐसे, तो इसको हम ये नहीं बोलते कि 2 - cos x और यहाँ पे 2c, डायरेक्ट लिख देते हैं जो भी टर्म आएगी उसको c लिख दो, क्योंकि c कांस्टेंट है, 2c भी कांस्टेंट है, तो उसका अगेन नाम c हो गया। एक बार आप इन दोनों को देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x dx। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मिलता जुलता एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में 1/1 + tan x dx। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी जगह आते हैं और इनकी सेम अप्रोच होती है, या तो ऐसे होगा या फिर होगा 1/1 - tan x, 1/1 - cot x, या फिर इसकी एक ये फॉर्म आती है sin x /sin x + cos x, या फिर cos x /sin x + cos x। ये 4-5 क्वेश्चन एक ही तरीके से होते हैं, तरीका ध्यान रखना। सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin x / cos x। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे cos आ जाएगा और इस वाले cos को सबसे ऊपर पहुंचा देंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन में cos x + sin x। अब इसको ऐसे सोचो, देखिए जब इंटीग्रेशन इसका जब मैं क्वेश्चन करने जाऊंगी मैं सोचूंगी अब मैं किसको टी लूं। जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं हमारे पास 3 अप्रोच होती है, पहले तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो, फिर हमारे पास आता है पार्शियल फ्रैक्शन ट्राई करो, या फिर बाय पार्ट्स ट्राई करो। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन देख के सोचने जाऊंगी मुझे लगेगा चलो सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं, तो अब फिर मैं सोचूंगी कि अगर मैंने नीचे वाले को टी मान लिया तो कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, साइन वाली टर्म, बट वो तो न्यूमरेटर में है नहीं, और कॉस की डिफ्रेंसिएशन क्या, साइन की डिफ्रेंसिएशन होगी कॉस, वो है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, एक साइन लाना पड़ेगा। वापस देखिए कि अगर मैंने सोचा कि नीचे वाली टर्म को टी ले लूँ तो कॉस की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस का साइन, बट वो न्यूमरेटर में नहीं है, तो इसलिए हमें एक साइन वाली टर्म इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉस की डिफ्रेंसिएशन होती है वो साइन वाली टर्म होती है और वो न्यूमरेटर में नहीं है। अच्छा, हमें पता है इक्वालिटी के हिसाब से कि अगर मैं कुछ ऐड कर रही हूँ मुझे वो माइनस भी करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक साइन ऐड होगा एक साइन माइनस होगा, बट इसका मतलब 2 साइन वाली टर्म आएगी, एक प्लस वाली साइन वाली टर्म, एक माइनस वाली साइन वाली टर्म, उसका मतलब 2 कॉस वाली टर्म होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक 2 से डिवाइड कर दो। वापस देखिए क्या किया, हमें साइन वाली टर्म लानी है और साइन वाली टर्म जो आएगी वो आएगी प्लस वाली, एक माइनस वाली, ताकि इक्वालिटी डिस्टर्ब ना हो, मतलब 2 साइन वाली टर्म आएगी। तो जो ये ऊपर कॉस है इसको मैंने ट्वाइस ऑफ कॉस कर दिया ताकि 2 कॉस हो जाए। तो इसको अब क्या लिख देंगे, हाफ cos x प्लस cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। अब क्या करेंगे, एक cos ऐड कर देंगे एक cos माइनस कर देंगे ताकि इक्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। तो हो जाएगा cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। एक बार वापस देखिए क्या किया, हमें पता था कि अगर मैंने नीचे वाली टर्म को t लिया तो cos की डिफरेंशिएशन sin होगी, sin की डिफरेंशिएशन cos होगी, मतलब एक cos एक sin चाहिए न्यूमरेटर में, बट अगर sin तो है ही नहीं, यहाँ पे sin को लाना पड़ेगा, मतलब एक sin प्लस करेंगे एक sin माइनस करेंगे, 2 sin आएंगे, बट उसके लिए 2 cos होने चाहिए। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पे 2 cos हो जाए, उसका मतलब cos प्लस cos हो जाए, फिर एक साइन ऐड कर दो एक साइन माइनस कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से ब्रेक डाउन कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा
ये दूसरा हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, इस पूरे की कंबाइंड इंटीग्रेशन। अब मुझे पता लग रहा है जो लेफ्ट वाली टर्म है तो वो कैंसिल आउट होके 1 हो रही है, तो बस इसको कैंसिल करके 1 कर देंगे तो हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx। अब राइट वाली टर्म देखिए इजी हो गई। अगर मैंने cos x प्लस साइन एक्स को t मान लिया तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t। तो cos के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस का साइन एक्स, और साइन के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी cos x, dx इक्वल्स टू dt। मतलब ये तो पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म बन गई। तो ये इंटीग्रल बन गया हाफ इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ, इस पूरे की जगह t आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह, और ऊपर क्या आ जाएगा dt, क्योंकि हमने न्यूमरेटर वाली पूरी टर्म को dt मान लिया। तो ये हो जाएगा हाफ x प्लस हाफ ln t प्लस c। यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में हुआ तो जो 1 होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होके x हो जाएगा, बट यहाँ पे जो हुआ वो t के रिस्पेक्ट में हुआ, इसलिए 1/2t की इंटीग्रेशन हो गई ln t। अब ln t की वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा हाफ x प्लस हाफ ln t की वैल्यू क्या थी, cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। वापस ये तरीका ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में भी डायरेक्ट आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो यहाँ पे पहुंचेगा ये, तो फिर क्या करेंगे, पहले ऊपर नीचे साइन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन आ जाएगा, 2 साइन को ओपन करके लिख देंगे साइन प्लस साइन, फिर एक कॉस ऐड करेंगे, एक कॉस माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। एक बार आप ये पूरा देखिए फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। ये भी सेम अप्रोच से हो जाएगा। सबसे पहले तो tan को साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे cos x आ जाएगा और सबसे ऊपर भी cos x चला जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। अब वापस कि अगर मैं सोचूं कि नीचे वाली को t मानना है तो cos की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस का साइन, बट वो तो है नहीं, तो सबसे पहले मुझे cos इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, उसके लिए साइन इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, क्योंकि साइन की डिफरेंशिएशन cos तो है बट cos की डिफरेंशिएशन साइन वाली टर्म नहीं है। तो उसके लिए एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 2 cos x और ये बाहर आ जाएगा 1/2 cos x माइनस साइन एक्स। फिर क्या करेंगे, एक साइन प्लस कर देंगे, एक साइन माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स और हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। सेम ही तरीका था, क्या किया, सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज कर लिया, फिर मैंने देखा कि मुझे साइन इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे, मतलब एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि 2 cos आ जाए और 2 cos को cos प्लस cos लिख दूं। अब ये कहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस वाले पॉइंट से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स, इंटीग्रल भी ब्रेक डाउन कर देती हूँ, प्लस इंटीग्रल ऑफ हाफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, माइनस ये दोनों साइड, मतलब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाली टर्म कैंसिल होके 1 आ गया, और इस वाली में देखिए कि अगर मैंने नीचे वाले को t लेट कर दिया, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू t। अगर मैंने नीचे वाली को t मान लिया तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस का साइन एक्स
और साइन एक्स की क्या हो जाएगी कॉस एक्स और बीच में माइनस का साइन। तो इसका मतलब ये हो गया dx इक्वल्स टू dt। इन दोनों में से क्या साइन कॉमन लेना पड़ेगा, एक माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt। राइट साइड तो देखियो क्या हुआ कि हाफ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा, तो 1 dx आ जाएगा। तो पहले सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे वापस डालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस का dt अपॉन में t। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको बाहर कर देते हैं। प्लस वो वाली टर्म कैसे आ जाएगी, ये हाफ आ गया, कॉस से कॉस माइनस साइन पूरा पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 dx हो गया। मतलब लेफ्ट में हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट में हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमने याद किया हुआ है, ये होती है ln t। तो हो जाएगा हाफ ln t प्लस हाफ 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x प्लस सी। तो ये हो जाएगा हाफ ln t की वैल्यू क्या है हमारे पास cos x माइनस साइन x प्लस हाफ x प्लस सी। एक बार इसको वापस देखिए, हमने इसको सेम अप्रोच से किया है कि सबसे पहले तो साइन कॉस में चेंज कर दिया, फिर देख लिया मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में कॉस एंड साइन। इसका मतलब पहले तो 2 कॉस ले आओ, फिर एक साइन प्लस कर दो, एक साइन माइनस कर दो। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन में साइन x कॉस x। अब जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जाएंगे, सबसे पहले तो मैं क्या सोचूंगी कि जो डिफरेंस ये अंडर रूट के अंदर है उसको t मान लो। सपोज करिए कि अगर मैंने tan x को t मान लिया, कि मैंने जो tan x है अंडर रूट के अंदर इसको t मान लिया, तो tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब क्वेश्चन में मेरे पास sec स्क्वायर x वाली टर्म होनी चाहिए। मतलब अगर ये नहीं है तो हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे वापस सोचिए, ये हो गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x अपॉन में sin x इंटू कॉस x। तो tan x को तो मैंने t मान लिया, तो अब मुझे क्या चाहिए sec स्क्वायर वाली टर्म, इसमें sec स्क्वायर x वाली। अगर इस वाले cos को मैं ऊपर ले गई तो cos ऊपर जाके क्या हो जाता है sec, cos का रेसिप्रोकल sec। तो हो जाएगा अंडर रूट tan x sec x अपॉन में sin x dx। अब इसमें क्या देखेंगे कि एक और sec लाना पड़ेगा। हमारे पास इसकी वैल्यू sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt है, मतलब यहाँ पे एक sec इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक sec से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक sec से डिवाइड कर दूंगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x sec स्क्वायर x और नीचे क्या आ जाएगा sin x इंटू sec x। इक्वेलिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, इससे कैंसिल होके फर्क नहीं पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई डिवाइड हम तभी करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। तो ये अनसेट होता है कि sec x नॉट इक्वल टू 0। अब इस sec को cos की टर्म में चेंज कर लेते हैं, नीचे वाले sec को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट tan x sec स्क्वायर x dx अपॉन में sec x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, तो ये sin अपॉन cos हो गया, दैट इज tan x। वापस देखिए क्या किया कि जो अंडर रूट के अंदर है मैंने सोचा उसको t मान लेती हूँ, तो उससे आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब अब मुझे sec स्क्वायर x वाली टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इस cos को ऊपर ले गए तो sec आ गया, एक sec है, एक और sec लाना पड़ा, मतलब sec से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec x। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे अब ऐसा बन गया। अब ऊपर 10 की पावर हाफ है, नीचे पावर 1 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan x की पावर हाफ sec स्क्वायर x dx। अब ये पुट कर देंगे कि अगर tan x मेरा t है तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x की जगह क्या आएगा t, मतलब अब 1 अपॉन t हाफ
और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा dt। तो क्वेश्चन बन गया मेरे पास t की पावर -12 इंटीग्रल dt। मुझे पता है t की पावर -12 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होती है t की पावर -12 + 1 दैट इज +12 और नीचे +12। t की वैल्यू डाल देंगे दैट इज tan x, तो हो जाएगा tan x की पावर ½ और ये 2 ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब 2√tan x + c। इसका मतलब कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये टर्म आएगी। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने tan x को t पुट कर दिया ताकि sec स्क्वायर x आ गया और उसके हिसाब से फिर मैंने sec इंट्रोड्यूस करा दिए। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का स्क्वायर अपॉन x। इसमें तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि 1 + log x को t मान लो। अगर मैंने 1 + log x को t मान लिया तो इससे क्या होगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। 1 की डिफरेंशिएशन 0, log x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x, तो हो जाएगा 1/x dx = dt। मतलब ये तो टर्म पूरी एज इट इज आ गई dx/x वाली। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t² dt। छोटा सा क्वेश्चन था, 1 + log x की जगह t डाल दिया, डिफरेंशिएट करके 1/x dx = dt आ गया। इसका मतलब ये मेरे पास इंटीग्रल बन गया t² dt। अब मुझे पता है t² की इंटीग्रेशन क्या होती है, t³ + 3 + c। इसका मतलब t की वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा 1 + log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। मतलब इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के जैसा ही है। नेक्स्ट है x + log x का होल स्क्वायर और साथ में x + 1 होल डिवाइडेड बाय x और इस पूरे का इंटीग्रल। सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन सोचो कि किसको मैं t मान सकूं। मैंने सोचा कि x + 1 को t मान लो। x + 1 को t माना, नीचे वाले x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा dx = dt, कोई दिक्कत नहीं। बट ये बड़ी वाली टर्म का क्या करेंगे, x + log x के स्क्वायर का। तो फिर क्या सोच रहे हैं कि x + log x को t मान लेते हैं। अगर मैंने x + log x को t मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 और log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो हो जाएगा 1 + 1/x dx = dt। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1/x dx = dt। ये पूरी ये टर्म नहीं बन गई, x + 1/x dx = dt, मतलब ये इसकी डिफरेंशिएशन की बनती। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x + log x की जगह क्या आ जाएगा t² और x + 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा dt। सेमी क्वेश्चन बन गया। तो इसकी इंटीग्रेशन की भी क्या हो जाएगी t3/3 + c। अब t की वैल्यू क्या है x + log x, तो हो जाएगा x + log x की पावर 3/3 + c। एक बार वापस देखिए, सबसे पहले मैंने सोचा x + 1 को t मान लेती हूँ, बट उससे कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने x + log x को t मान लिया, जिससे करके सॉल्व हो गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin tan इनवर्स x4 अपॉन में 1 + x⁸8। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं सोचूंगी यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x4 है। मतलब अगर मैंने x4 को t मान लिया तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 4x³, मतलब x³ वाली टर्म ये हट जाएगी। तो पहला स्टेप तो ये ट्राई करेंगे कि x4 की जगह पे t डाल दिया, तो x4 = t हो गया। इसका मतलब 4x³ dx = dt हो गया। इसका मतलब x³ dx = dt/4 होगी। वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x4 की जगह क्या आ जाएगा t, नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी आगे साइन भी था, ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स t, साइन के अंदर है ये,
और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस x8 को क्या लिख सकते हैं x4 का स्क्वायर, मतलब x4 की जगह t आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये जो x क्यूब dx है इसकी जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 4, तो जो ये 1 अपॉन 4 है ये बाहर हो जाएगा। वापस देखिए, सबसे पहले मैंने x की पावर 4 को t मान लिया, तो इससे क्या आ जाएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dt, और उससे ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास बन गया साइन tan इनवर्स t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सामने सामने पता लग रहा है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे पास हैं कि tan इनवर्स t की डिफरेंशिएशन होती है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब अब मैं क्या ले लूँगी tan इनवर्स t को कोई और वेरिएबल, तो tan इनवर्स t की जगह मैंने m डाल दिया, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल्स टू dm। इसकी वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 साइन t और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह dm। अब साइन m सॉरी, ये जो tan इनवर्स t था इसकी जगह तो m डाल दिया ना, तो ये साइन m हो गया और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह dm हो जाएगा। आप भी हमें dm कर सकते हैं अपने कमेंट्स वगैरह या फिर जो भी आपको दिक्कत है। नेक्स्ट ये साइन t हो गया। अब हमें साइन t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू, साइन m को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू m। हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस का कॉस, तो हो गया माइनस का कॉस m अपॉन 4 प्लस c। m की वैल्यू डाल देंगे, m की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स t, ये हो गया माइनस का कॉस tan इनवर्स t अपॉन 4 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस डाल देंगे, t की वैल्यू क्या थी x की पावर 4, तो हो गया माइनस का कॉस tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें देखिए मैंने क्या किया है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज करी है, एक बार यहाँ पे यूज किया है और एक बार यहाँ पे यूज किया है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अगर मैं tan इनवर्स x की पावर 4 को कुछ लेट कर लूँ तो tan इनवर्स का आ जाएगा 1 अपॉन x4 का स्क्वायर और x की पावर 4 का आ जाएगा x क्यूब। तो आप डायरेक्ट सिंगल स्टेप tan इनवर्स x4 की जगह आप कुछ लेट कर सकते हैं, इससे ये सिंगल बारी में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ पे पहुँच जाओगे आप। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MCQ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x9 प्लस 10 टू द पावर x लॉग बेस e10 अपॉन में x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। अब जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले सोचेंगे चलो सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं, फिर सोचेंगे डिनोमिनेटर वाली टर्म को t मान लेते हैं। कभी भी न्यूमरेटर देखो, ये हो सकता है या तो न्यूमरेटर वाली टर्म को t मानो या फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म को t मान लो। अगर 2 टर्म्स है यहाँ पे कोई न्यूमरेटर है और यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर है और यहाँ पे dx है। सपोज करिए कि मैंने नीचे वाली टर्म को t मान लिया, तो इससे न्यूमरेटर में आएगा dx इक्वल्स टू dt, मतलब इसकी जगह dt डाल देंगे। ये डायरेक्ट ये वाली टर्म कंबाइंड होकर dt में बन जाएगी। बट अगर मैंने न्यूमरेटर वाली टर्म को t मान लिया तो इससे क्या होगा dn इक्वल्स टू dt। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर वाली टर्म का यूज नहीं हुआ, क्योंकि dx तो ऊपर है ना, तो इसका मतलब हमेशा बेटर रहता है नीचे वाली टर्म को। जब आपको समझना है एक बार ट्राई किया करो डिनोमिनेटर वाली टर्म को t पुट करने का। हमेशा अंडर रूट के अंदर, पावर के अंदर जो भी फंक्शन है या फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म, ऐसे अप्रोच किया करो क्वेश्चन करने का। अगर इसमें मैंने डिनोमिनेटर वाली टर्म को t मान लिया तो ये हो जाएगा x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू t। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, दैट इज 10x9। इसमें क्या होगा 10 टू द पावर x में हमारे पास एक डिफरेंशिएशन का रूल है d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x और साथ में log a। ये होता है फॉर्मूला इसका कि d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x और साथ में log बेस e a। तो यहाँ पे अभी a की जगह क्या है 10 है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर x
इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, साथ में log बेस e 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर x log बेस e 10 dx इक्वल्स टू dt। ये पूरी टर्म न्यूमरेटर की टर्म नहीं हो गई, मतलब अगर मैंने डिनोमिनेटर वाले को t मान लिया तो ऊपर वाला उसके डेरिवेटिव हो गया। तो क्वेश्चन बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब dt अपॉन t 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln t, तो हो गया ln t प्लस c। तो ये हो गया ln t की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर पुट कर दो प्लस c। जो MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ना नहीं, वो हमेशा 1-2 मार्क्स के आते ही रहते हैं। MCQ वाले क्वेश्चन है, हमें लगता है इंपॉर्टेंट तो होंगे नहीं, बट इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई बार MCQ वाले में से ही क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी कि डिनोमिनेटर वाली टर्म है t, मानो उसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गिवन होगी, बट ये वाली टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेट्स से मैंने इसको t मान लिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू t। अब इसको जब मैं t मानूंगी तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर यहाँ पे वो लगेगा फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिशन रूल लगेगा, मतलब ये तो काफी लंबा जाने वाला है। उसके अलावा क्या सोच सकते हैं, न्यूमरेटर में 1 है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या 1 की कोई आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा और सोचेंगे तो एंड में जाके हमें पता लगेगा कि जो 1 होता है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। 10 से करते हैं ये तो हम ये नहीं सोच पाते कि इसको लगाएं कैसे। तो ये जो न्यूमरेटर में 1 है, इसकी जगह मैं ये डाल सकती हूँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है इसको दोनों के नीचे डाल दो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और वहां पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। मतलब क्वेश्चन बन गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर सेपरेट करना। जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन के बाद वाला जो टॉपिक आता है, मतलब सेकेंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम डिनोमिनेटर सेपरेट ही करते हैं कि नीचे काफ़ी सारी टर्म्स हैं, उनको हमें अलग अलग करके लिखना होता है बस। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक्स स्क्वायर और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक्स स्क्वायर। हमें पता है सेक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सेक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, तो ये हो गया tan x, और कोसेक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस का cot x प्लस c। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। जो आप सोचते हैं कि साइन में से एक साइन को ले लो या कॉस को ले लो, उससे हो जाएगा, बट काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, 1 की जगह पे ये पुट कर दिया एंड देन डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। एक बार जो हमने सारे क्वेश्चंस किए उनको देखना, समझने का ट्राई किया कि कैसे कैसे किया, एंड मेन ये होता है क्यों किया। अगर हमें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं एक स्टेप क्यों कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि हम कैसे करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई बैक करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।